हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो नया अपडेट है क्रेजी मॉन्स्टर का बाइंडिंग फ्रेंड्स वाला, और इसमें जो ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं वो किस तरीके से जो है काम करते हैं, तो पहले वो देखते हैं और उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स जो है इसी वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और इसके बेनिफिट्स भी, इसके ड्रॉबैक्स भी, हर चीज़ जानेंगे और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये बॉक्सेस उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं हम रैंकिंग्स में, और रैंकिंग्स में चलकर जो है आपको दिखा देती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो, तो ये जो है इनको देख सकते हैं आप कि इनके पास जो है ये वाला ब्रेसलेट है, और ये जो हमारे टूल्स में ही दिखाई देगा सेंटर में लगा हुआ ब्रेसलेट, आप देख रहे हो कि इनके पास ये वाला ब्रेसलेट है, ठीक है। और ये जो है एसआर वाला ब्रेसलेट है, और इनका जो है 1 स्टार हो चुका है। इसका भी स्टार लेवल अप उसी तरीके से होगा जैसे हमारे इक्विपमेंट्स का होता है, बट इसका रिफाइन उसी से होगा, ब्रेसलेट वाले फ्रेगमेंट से ही, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एसआर का एसआर से, और इसमें आर वाले जो है फ्रेगमेंट्स भी आपको मिल रहे हैं ब्रेसलेट्स के ही, तो आर वाले जो है आर वाले में यूज़ होंगे, एसआर वाले एसआर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आज जो है इस वीडियो में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप वो सारे पॉइंट्स जान पाएंगे जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इसलिए पेशेंटली जो है पूरा वीडियो देखिए, ओके। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके पास ब्रेसलेट है, और इसके ऊपर आप बैज देख रहे हैं, पर्पल कलर का बैज है, ठीक है। अब ये बाइंडिंग पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आप यहाँ बाइंडिंग में देख सकते हैं कि ये जो है बाइंडिंग इन्होंने की है, और ये बाइंडिंग ड्यूरेशन 2 है, और जो है इनका जो हैंड पावर है वो कितना है, 5378 है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिससे बाइंडिंग करी है अभी उसके पास जो है ब्रेसलेट नहीं है, ठीक है। दोनों के पास होगा तो हैंड पावर बढ़ जाएगा, और वो हैंड पावर दोनों ही शेयर करने वाले हैं, ओके। तो किसी और के चलकर भी देख लेते हैं, रैंकिंग 1 वाले को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इनके पास लेवल 15 का हो चुका है, और देखिए इन्होंने जो जिनसे बाइंडिंग कर रखी है वो 2 डेज़ की है, और ये जो है लेवल 15 वाले के साथ ही जो है इन्होंने बाइंडिंग करी हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इनका हैंड पावर भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, 14,876, जो दोनों ही शेयर करने वाले हैं, ओके। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो है ये ब्रेसलेट काम करेंगे, ठीक है। अब ये ब्रेसलेट में ये जो बैजेस लगे हैं, इसमें दोनों में ही पर्पल बैजेस हैं, इनका क्या मतलब है, तो वो जो चीज़ है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश करी थी। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में भी आपको दे दूंगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो, ठीक है। अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि भाई ये ब्रेसलेट जो है इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से बेनिफिट देने वाला है। अब ये जो ब्रेसलेट्स हैं वो हम ले कैसे, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम उठा सकते हैं वो चीज़ें, बॉक्सेस, और क्या इनके फ़ायदे हैं, तो चलिए आज इन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। अब भाई, यदि आप वर्ल्ड बॉस ये वुल्फ वाला जो है अल्टरनेट डेज खेल रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इसमें ज़्यादातर जो है नॉर्मल क्वेस्ट और सुपर क्वेस्ट के बॉक्सेस खुलते हैं, ठीक है। डिवाइन चेस्ट बॉक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई हम कैसे कलेक्ट करेंगे इतने सारे जो है फ्रेगमेंट्स, और उससे हम ब्रेसलेट बनाएंगे। अब भाई, यदि हम ये वुल्फ वाला खेल भी रहे हैं वर्ल्ड बॉस, तो आप देखेंगे मुश्किल से 2, 3 या ज़्यादा ही लकी हुए तो 4, ठीक है। इससे ज़्यादा डिवाइन चेस्ट बॉक्स आपको मिलते नहीं है इसके अंदर, ओके। और ये जो है यदि इस स्पीड से हम आगे बढ़ते रहे तो आप सोच सकते हो कि जो है बहुत बहुत ज़्यादा धीरे काम चलेगा, क्योंकि जो है 60 फ्रेगमेंट्स चाहिएंगे, ओके। तो आप देख रहे हो कि मैंने जो है क्या किया, जब मेरे पास तो 1-2 ही आए थे इसमें वर्ल्ड वुल्फ में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम सेलिंग इसमें जाते हैं, परचेस इसमें, तो आप देख रहे हैं कि जो है कहीं जो है 100 कॉइन्स में ही बेचा जा रहा है, कहीं 25 कॉइन्स में भी बेचा जा रहा था। और जिस टाइम मैंने परचेस किया तो मैंने जो है कई बॉक्सेस जो है परचेस किए इससे, कुछ 25 में, कुछ 30 में, इससे ज़्यादा में जो है मैंने परचेस नहीं किए। तो ये जो है इस उसमें आपको मिलते हैं, तो आप ज़रूर डिवाइन चेस्ट बॉक्स जो है परचेस कर सकते हैं, बट ये पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। उन सब चीज़ों पर ध्यान में रख के ही जो है आप आपके फैमिली कॉइन्स को जो है इन्वेस्ट कीजिएगा, ओके। तो उस टाइम जो है मैंने परचेस किए, क्योंकि जो है मैं आपको बताना भी चाहती थी कि किस तरीके से जो है काम करना है आपको। तो फिर अभी आप देख सकते हो कि जो है
ये डिवाइन चेस्ट बॉक्स है और जितनी बार आप परचेस में जाएंगे तो आपको जो है अलग अलग कॉस्ट में ये डिवाइन चेस्ट बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा रेट्स में इनको नहीं खरीदना है। यदि आपको ये सिंपल रेट्स में मिल रहे हैं 25 to 30 या 30 के आसपास, तो जो ज़रूर जो है आप ले सकते हैं, यदि आप ज़्यादा ही जो है आपको इसमें कलेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी आप फ़िलहाल देख रहे हो कि मेरे पास इसमें जो है 3 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने जो है काफ़ी सारे परचेस किए कॉइन्स के बेस पे ही, ठीक है। तो वो है, और मैंने जो है परचेस पे लगाया भी था 99 कॉइन्स में, जो कि जो है डेफिनेटली बिकना तो नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे भी जो है काफ़ी सारे कम कॉस्ट वाले जो है बॉक्सेस लगे हुए थे, ठीक है। अब इसमें एक दो इश्यूज जो है अभी और आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो ग्रीन बॉक्सेस और जो हमारे नॉर्मल क्वेस्ट वाले बॉक्सेस हैं, वो जो है पहले बहुत आसानी से बिक जाते थे, बट अब जो है आप देख रहे हैं ग्रीन बॉक्सेस भी जो हमको हीलियो वाले जो वर्ल्ड बॉस से मिल रहे हैं, तो वो भी बिकते नहीं है, ओके। तो आप ये खुद सोच सकते हो कि यदि ये चीज़ें नहीं बिक रही हैं तो आपके पास फैमिली कॉइन्स आने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिक नहीं रहे, बहुत कम रेयर केस में बिक रहे हैं, ठीक है। और कॉमन चेस्ट ज़रूर बिक रहे हैं, बट वो 2 कॉइन्स के यदि आप लगाएंगे तो बहुत फास्ट बिक जाएंगे, और उसमें जो है आपको कुछ फैमिली कॉइन्स ठीक ठाक मिलते नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो है आपके पास यदि फैमिली कॉइन्स नहीं होंगे तो आप लगाएंगे कहाँ। इसलिए मैंने बोला कि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप फैमिली कॉइन्स लगाने की इच्छा रखें इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने कुछ बॉक्सेस जो है ख़रीद लिए थे, ओके। जो जो 35 के अराउंड जो भी मिल रहे थे, ये उसी दिन की बात है। तो अभी जो है अभी मुझे नहीं पता, अभी फ़िलहाल मैंने देखा नहीं है कि क्या रेट्स चल रहे हैं, बट मैं आपको यही बोलूँगी 35 तक के रेट के आसपास आपको मिलते हैं। और आपके पास मतलब काफ़ी बॉक्सेस इकट्ठे हो जाएं और आपके पास संभावना है तो ही आप खरीदना, और पूरा वीडियो देखने के बाद खरीदना, नहीं तो बाद में सिर ठोकोगे आप भी, ओके। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए होगी कि इस तरीके से जो है आपको परचेस करना है, ठीक है। अब मेरा जो बनिया दिमाग कहता है वो ये कि पहली चीज़, या तो आप कलेक्शन करके जो है आपके 60 फ्रेगमेंट्स इकट्ठे होने के चांसेस हैं, यदि जो कि अभी आप आगे वीडियो देखने के बाद ही समझ पाएंगे, तो वो जो है आप उसको कर लीजिए। और अदरवाइज़ मेरी बनिया बुद्धि यूज़ करिए। और इसमें यह है कि यदि आपने 35 में ख़रीदा है तो उसको 45 में बेचिए, और 25 में ख़रीदा है तो आप उसको 35-40 में ज़रूर बेच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा यदि बिक रहा है तो वो डिवाइन चेस्ट बॉक्स ही बिक रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दी हैं कि इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कि कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेचिए, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब यदि आपको भाई कई ऐसे मेरे दीवाने फ्रेंड्स हैं जिनको चाहिए ही चाहिए डिवाइन ब्रेसलेट, तो चलिए अब उस बारे में बात करते हैं कि डिवाइन ब्रेसलेट चाहिए तो अब जो है आगे कुछ चीज़ें बताती बॉस में ही जब हम बैक पर क्लिक करते हैं, तो बैक पर क्लिक करते हैं तो अब डायरेक्ट हमें यहाँ पहुँचा देता है वो, ओके। कई फ्रेंड्स ने पूछा कि कहाँ दिखेगा, तो भाई अब नीचे उतरेंगे तो आप देखिए माय इक्विपमेंट फ्रेगमेंट्स और चेस्ट दिखाई दे रहे हैं। इस चेस्ट में आपको बॉक्सेस दिखाई दे जाएंगे जो आपको मिले हैं, ओके। तो होप सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब आप देख रहे हो कि इसमें मेरे पास में जो है 18 बॉक्सेस हैं। अब ज़रा जो है मैं आपके सामने ही ओपन करती हूँ और उन चीज़ों का मज़ा लीजिए आप, और देखिए आनंद लीजिए कि जो है आप इतने बॉक्सेस इकट्ठे करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये देखिए हमारे डिवाइन चेस्ट में भी मिला है हमें सुपर क्वेस्ट मैप, ओके। तो अभी जो है कुछ एक बॉक्सेस और मैं आपके सामने ओपन करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्लान है बिल्कुल भी ब्रेसलेट लेने का अब जो है इसके बाद बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा है कि ब्रेसलेट लूँ मैं, है ना। क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यार, जो फ्रेगमेंट्स अलग मिल रहे हैं, 7 फ्रेगमेंट्स अलग मिल रहे हैं। अब इतने बॉक्सेस में जो है आप देख सकते हो कि हम एक तो इतने कॉइन्स लगा कर जो है ख़रीद रहे हैं, और ऊपर से उसमें धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ। सुपर क्वेस्ट वाले जो है हमें ज़्यादातर मिल रहे हैं, ओके। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मैं खोल रही हूँ और ज़्यादातर जो है सुपर क्वेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये बात है कि यदि इस तरीके से हम बॉक्सेस, मान लीजिए आपके पास फैमिली कॉइन्स बहुत हैं या कोई सोर्स है आपके पास, तो डेफिनेटली जो है आप खरीदिए, है ना। और वही सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको खरीद के जो है आप काम कर पाएंगे, ओके, जल्दी से जल्दी।
बट यदि फैमिली कॉइन्स नहीं है और जिस तरीके से अभी चल रहा है काम, और जो है बहुत कम बॉक्सेस जो है बिकना चालू हो गए हैं, तो आपके पास फैमिली कॉइन्स आएंगे कहाँ से, आप खुद सोचिए। तो मेरा सजेशन यही बनता है भाई कि जितने भी डिवाइन बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं और आपको लग ही रहा है कि जब आप नहीं कर रहे हैं तो उसको ओपन करके मत बैठिए, आप जो है उनको बेच डालिए, ठीक है। जितने कॉइन्स में बिक सकते हैं अधिक से अधिक, उसमें आप जो है उनको बेच डालिए, उसमें ही जो है आपकी भलाई है। बिल्कुल इस चीज़ के पीछे मत भागिए, इस रेस में सिर्फ उन्हीं लोगों को भागने दीजिए जो कि गोल्ड कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं। और जितनी यदि आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि बिना गोल्ड कॉइन्स के यदि आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको महीनों लग जाएंगे कलेक्शन में। और यदि आप फैमिली कॉइन्स लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, डेफिनेटली आप ब्रेसलेट ले सकते हैं। आगे ये भी आपको क्लियर करना चाहूँगी पहले से ही कि भाई इतनी मशक्क़त के बाद मान लीजिए आपने बहुत सारे फैमिली कॉइन्स लगा कर और बहुत जल्दी जल्दी ब्रेसलेट ले भी लिया, तो अब मान लीजिए एक ब्रेसलेट आपने लिया हुआ है, ब्रेसलेट से आपकी हैंड पावर तो बढ़ गई, नो डाउट, है ना। बट उसमें जो बैज लगा हुआ है बस उसी में जो है पर्टिकुलर उसमें जो है आपकी पावर बढ़ेगी। मान लीजिए कॉम्बैट का है तो चलो आपका फ़ायदा हो गया, नॉर्मल आपका आर वाला हुआ है तो भी जो है आपका विशेष फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब उसमें अलग अलग बैजेस के बारे में मैंने अलग अलग कथा पढ़ी थी आपके सामने कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ब्रेसलेट से जो है आपका काम चलने नहीं वाला है, फिर एक जो है दौड़ आपकी चालू हो जाएगी इसको लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरी तरफ से हर जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब चीज़ें समझा दी हैं। अब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खेलना चाहते हैं, नॉर्मल खेलें या फिर जो है ब्रेसलेट के साथ ही खेलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।